हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो होप। बच्चों, आज मैं आपको एक टॉपिक क्लास 10th में भी आता है, क्लास 12th बायोलॉजी का टॉपिक है। ये फर्टिलाइजेशन एंड डबल फर्टिलाइजेशन करके एक टॉपिक है। ये मैं आज आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं फर्टिलाइजेशन की। व्हाट इज़ फर्टिलाइजेशन? तो फर्टिलाइजेशन को पहले डिस्कवर्ड किसने किया, हमें ये मालूम होना चाहिए बेटा। ये हमने ले दिया, इट इज़ डिस्कवर्ड बाई एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था स्ट्रासबर्गर। और कब डिस्कवर्ड किया था उन्होंने? 1884 में। तो फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाई स्ट्रासबर्गर इन 1884। ठीक है बेटा, एक बात बता दूं, ये मैं वीडियो आपके लिए बनाता हूँ काफ़ी मेहनत करके, काफ़ी चीज़ों को एक्सट्रैक्ट इकट्ठा करके, मटेरियल इकट्ठा करके तैयार करता हूँ। मैं चाहूँगा कि क्लास 12 के बच्चों का एग्ज़ाम होने वाला है, इस वीडियो को पूरा देखें, तभी वीडियो अच्छे समझ में आएगा और आप उसको अच्छे से परफॉर्म कर पाओगे एग्जाम में। ठीक है बेटा, तो ध्यान रखिएगा, वीडियो को पूरा देखें। तो फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1884। ठीक, अब क्या होता है, डेफिनेशन क्या होती है इसकी? द फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। यानी मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है एक्चुअली फर्टिलाइजेशन में। मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट से आपस में फ्यूज होंगे, फर्टिलाइजेशन कहलाएगी प्रोसेस। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, और ये होता कहाँ है बेटा? विच टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक। एम्ब्रियो सैक में होता है, विच इज प्रेजेंट इन द ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक होता है, उसके अंदर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज होते हैं। इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये तो डेफिनेशन हो गई फर्टिलाइजेशन की। Who discovered fertilization? Strasburger. In which year? 1884. What is fertilization? The fertilization is the process in which the fusion of male and female gametes which takes place in the embryo sac which is present in the ovule. मैंने आपको पहले भी, इससे पहले एक वीडियो डाला था मैंने आपको मेल गैमेटोफाइट के डेवलपमेंट का, उसमें बताया था, थोड़ा सा एक डायग्राम समझा के उसे मैं दोबारा यहाँ कोशिश कर रहा हूँ समझाने की बच्चों को। देखें ध्यान से, आपको ध्यान होगा, फीमेल किसी भी फ्लावर के अंदर जो फीमेल पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं गाइनोशियम, और गाइनोशियम की यूनिट होती है कार्पिल। एक कार्पिल के 3 पार्ट होते हैं, हमने पहले भी आपको डिस्कस किया, पढ़ाया बेटा। ये फूला हुआ पार्ट हमारा स्टिग्मा कहलाता है, स्टिग्मा। और ये वाला पार्ट हमारा स्टाइल कहलाता है, स्टाइल। और ये फूला हुआ पार्ट हमारा ओवरी कहलाता है बेटा। इसी ओवरी के अंदर आपको मालूम हो ओव्यूल लगा रहता है। मैं दिखा दूँ ओव्यूल कैसे लगा रहता है। देखिए ये ओव्यूल है, ये ओवरी थी, ये अंदर एक ओव्यूल लगा हुआ इस तरह से। ये बेटा एक ओव्यूल लगा इस तरह से, ऐसे ओव्यूल लगा होता है। ये ओव्यूल फ्यूनिकल के थ्रू यहाँ प्लेसेंटा जुड़ा रहता है, ये मैं कई बार बता चुका हूँ पिछले वीडियोस में आपको। तो ये ओव्यूल लगा हुआ है बेटा। ठीक है, इसका नाम लिख दें ताकि समझ में आ जाए, दिस इज ओव्यूल। यहाँ पे मेल गैमीट एग, एक देखो एग होगा, यहाँ पे फीमेल गैमीट एग लगा होगा इसके अंदर, ओव्यूल के अंदर। ये सेकेंडरी न्यूक्लियस भी लगा होगा। ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर ओव्यूल का था, एक ओव्यूल। होता क्या है, जिस समय पॉलिनेशन की प्रोसेस होती है, मैंने पॉलिनेशन का भी एक वीडियो बनाया हुआ डाला हुआ, अगर जिन्होंने नहीं देखा वो देख लें पहले, किस तरह से एंथर से मेल गैमीट निकलता है, पॉलिन ग्रेन, और जाकर किसी फ्लावर के स्टिग्मा पे गिरता है और पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन के बाद हमने देखा था कि जो हमारे पॉलिन ग्रेन होता है वो जाकर फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुँच जाते हैं। इस तरह से ये फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। ऐसे ये पॉलिन ग्रेन होते हैं, किसी फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुँच जाते हैं। यहाँ इसमें जर्म पोर लगे होते हैं, मैंने बताया था आपको। तो जैसे ही पॉलिन ग्रेन फ्लावर के स्टिग्मा पे पहुंचेगा, तो स्टिग्मा से मैंने बताया था एक शुगरी सब्सटेंस बाहर निकलता है, जो जिसे पॉलिन ग्रेन की जो बाहर की लेयर एक्साइन दिखाई दे रही है, ये एब्जॉर्ब कर लेती है और यहाँ से फूल के ये बस्ट हो जाती है। जब ये पॉलिन ग्रेन बस्ट होती है, ये एक्साइन बस्ट होती है, तो अंदर की इंटाइन एक ट्यूब के रूप में ऐसे बाहर निकल कर आती है, निकल के आ रही है बेटा। ये ट्यूब जिसका नाम होता है पॉलन ट्यूब। क्या होता है बेटा? पॉलन ट्यूब। अब ये पॉलन ट्यूब बन चुकी है, निकल कर नीचे आ रही है, बढ़ती जा रही है, साइज़ बढ़ रहा है पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन साइज़, ये साइज़ में बढ़ रही है, और ऐसे पॉलन ट्यूब आगे बढ़ती जा रही है। और फाइनली पॉलन ट्यूब या ओव्यूल के ये माइक्रोपाइल वाले पार्ट्स के अंदर जाने की कोशिश करती है, एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर रही है माइक्रोपाइल वाले पार्ट से। कल मैंने आपको मेगास्पोरोजेनेसिस वाला जो डायग्राम बनाया था, पिछला वीडियो मैंने जो डाला है, उसमें सब समझाया कि ओव्यूल क्या होता है, ओव्यूल के कौन कौन से पार्ट होते हैं। ये माइक्रोपाइल पार्ट होता है, ये चलेजा पार्ट होता है ओवरी का, जहाँ से इंट्यूगमेंट जहाँ से निकलते हैं वो चलेजा, उसका अपोजिट पार्ट जहाँ इंट्यूगमेंट आपस में मिलते नहीं है, एक पोर बन जाता है, उसे माइक्रोपाइल कहते हैं। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये हमारा पॉलन ट्यूब है बेटा। इसका नाम क्या है? पॉलन ट्यूब। देखा? और इसके पॉलन ट्यूब के सिरे पे क्या होता है, 2 मेल गैमीट बन जाते हैं इस तरह से। ये एक आगे जो लगा होता है ये फर्स्ट मेल गैमीट, जो पीछे होता है सेकंड मेल गैमीट। ये दोनों
तो ओव्यूल के अंदर पॉलन ट्यूब की एंट्री होना, जिस पॉलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट हों, ठीक, वो आगे जाके प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगी फर्टिलाइजेशन और डबल फर्टिलाइजेशन। तो ये डायग्राम अब आगे मैं से शो करूंगा कैसे कैसे एंट्री हो रही है। ये अंदर जो स्ट्रक्चर लगा हुआ है दिस एरिया, इसे स्ट्रक्चर को देखिए, ये अंदर वाले को, ये एम्ब्रियो सैक एक्चुअली, इस एम्ब्रियो सैक को मैं निकाल के पहले बाहर बना रहा हूँ। ये देखिए कोई एक एम्ब्रियो सैक है। हमने बताया था ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक के 2 पार्ट होते हैं, एक चलेजल पार्ट और एक माइक्रोपाइलर एंड। जहाँ से इंटीगमेंट निकलते हैं उसे चलेजल एंड कहते हैं। तो यहाँ लिख दे रहे हैं हम चलेजल, चलेजल एंड, ये वाला हिस्सा चलेजल एंड कहलाता है, और नीचे वाला इसका अपोजिट पार्ट जो होगा वो माइक्रोपाइलर एंड कहलाएगा, माइक्रोपाइलर एंड, END एंड। ठीक है बेटा। अब क्या होता है, कोई एक पॉलन ट्यूब आती है, यहाँ पर क्या कितनी चीज़ें लगी होती हैं पहले वो समझ लीजिए आप। आपको मालूम है चलेजल एंड पे तो 3 एंटीपोडल सेल लगी होती हैं बच्चों, ये 1 2 3, ये हमारी जो लगी इनको बोलते हैं एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स कहते हैं इनको बेटा। ठीक है। और यहाँ जो माइक्रोपाइलर एंड पे लगी होती हैं 2 तो सिनर्जिड सेल लगी होंगी बेटा इस तरह से, ये, और एक यहाँ पर एग सेल लगी होती है, आपको मालूम है। ठीक है। और सेंटर में एक्चुअली दो न्यूक्लियाई थे, जो एक चलेजल एंड से चल के यहाँ पर सेंटर में आया था और एक माइक्रोपाइलर एंड चल के सेंटर में आता है। 2 न्यूक्लियाई ऐसे होते हैं और ये दोनों न्यूक्लियाई आपस में जुड़ जाते हैं, तो ये बन जाता है सेकेंडरी न्यूक्लियस। क्या बन जाता है बेटा, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ सेकेंडरी, और ये न्यूक्लियस। अब ये सेकेंडरी न्यूक्लियस में 2 न्यूक्लियाई हैं हैप्लाइड जो आपस में जुड़ गए हैं। ठीक है, ये मौजूद होते हैं। ये सब हमको दिखाई दे रहा है, इसको बोलते हैं एग। एग पहले से ही मैंने बताया हैप्लाइड स्ट्रक्चर होता है, और ये 2 सिनर्जिड सेल मौजूद होती हैं, एक ये है और एक ये है। 2 सिनर्जिड सेल हमारी इसमें लगी होती है माइक्रोपाइलर एंड में, सिनर्जिड्स। हमने आपको पहले बताया था कि एग को सिनर्जिड सेल को मिला दें तो इसे हम एग एपरेटस भी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, एग एपरेटस। ठीक, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है देखने में, आज जब पॉलन ट्यूब एंजियोस्पर्म प्लांट में जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होता है, पॉलन ट्यूब ऐसे आती है और यहाँ से अंदर जाने की कोशिश करेगी एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये जैसे यहाँ पॉलन ट्यूब एंट्री कर रही थी। ठीक है। इस पॉलन ट्यूब के सिरे पे हमने पहले बोल चुके हैं आपको 2 मेल गैमीट लगे होते हैं। ये जो आगे लगा हुआ है ये वाला, ये इसे बोलते हैं फर्स्ट मेल गैमीट। ये मैंने बताया आपको, फर्स्ट मेल गैमीट लगा होता है। और जो पीछे लगा हुआ है, ये पीछे की तरफ साइड में जो लगा हुआ है, इसको बोलते हैं सेकंड मेल गैमीट। यहाँ लिख देंगे सेकंड मेल गैमीट। तो एंजियोस्पर्म प्लांट में ये देखा जाता है कि जो पॉलन ट्यूब होती है, ये हिस्सा क्या है, ये पॉलन ट्यूब है बेटा। यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ पॉलन ट्यूब। पॉलन ट्यूब के सिरे पे 2 मेल गैमीट होते हैं। जो आगे होता है न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है मेल गैमीट, उसको हम फर्स्ट मेल गैमीट, जो पीछे लगा है नंबर 2 पे पीछे के सब, वो सेकंड मेल गैमीट होता है। पॉलन ट्यूब आती है और यहीं से एंट्री करती है किसी भी एम्ब्रियो सैक के अंदर। जनरली माइक्रोपाइलर एंड से भी एंट्री कर सकती है, इंटीगमेंट वाले पार्ट से भी एंट्री कर सकती है, और चलेजल एंड से भी एंट्री कर सकती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या होता है, जैसे ही पॉलन ट्यूब की एंट्री एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रही है तो कैसे घटना दिखेगा, वो डायग्राम हमको कैसे देखेगा, मैं यहाँ बना के दिखाना चाह रहा हूँ आपको। देखिए क्या होता है। सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए ऐसे करके ये पॉलन ट्यूब था। अब देखिए यहाँ से पॉलन ट्यूब की एंट्री मैं दिखाऊंगा होते हुए। माइक्रोपाइलर एंड से पॉलन ट्यूब आई इस तरह से, ये पॉलन ट्यूब आई और यहाँ से होकर देखिए उसकी एंट्री हो गई। ये एंट्री हो गई पॉलन ट्यूब की, अंदर चली गई पॉलन ट्यूब। जैसी पॉलन ट्यूब अंदर जा रही, इसका नाम लिख दे रहे हैं ताकि याद रहे, पॉलन ट्यूब है। और जैसी पॉलन ट्यूब अंदर जाती है तो उसके अंदर 2 मेल गैमीट थे, मैंने आपको बताया था। तो जैसी अंदर जाती है उसका सिरा बस्ट हो जाता है, ये एंड जो है बस्ट हो गया। बस्ट हो गया, फर्स्ट मेल गैमीट निकल गया, अब अंदर को आ जाएगा। कहाँ आएगा, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ये पूरा एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर आएगा। लेकिन उससे पहले घटना और देखने को मिलेगी यहाँ पर। यहाँ जैसे ही फर्टिलाइजेशन होने वाला होता है उस समय ये 2 जो सिनर्जिड सेल थी ये धीरे धीरे डीजनरेट हो जाती है। केवल यहाँ पर एग सेल हमको नजर आ रही है, जो क्लियर यहाँ लिख दे रहा है, इसका नाम एग होता है, जो हैप्लाइड होता है। ठीक है, हैप्लाइड नेचर। ठीक। और यहाँ पर 3 एंटीपोडल सेल जो हमको दिख रही थी ये भी डीजनरेट हो जाती हैं। डीजनरेट लिख दो, चाहो तो लिख देना डीजनरेट। फर्टिलाइजेशन के समय डीजनरेट हो जाती है, डीजनरेट एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स ये डीजनरेट हो गई। ठीक है। तो एक एग सिनर्जिड सेल डीजनरेट हो गई, एंटीपोडल सेल डीजनरेट हो गई फर्टिलाइजेशन समय जब पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई है। तो यहाँ पर एक सेकेंडरी न्यूक्लियस हमको दिखाई दे रहा है, ये यहाँ लिख देंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस शॉर्ट में, सेकेंडरी
ये सेकेंडरी हो गया, ये न्यूक्लियस है। इसमें पहले से दो हैप्लॉइड गैमीट आपस में जुड़े हुए हैं, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस पहले से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या, फर्टिलाइजेशन होने वाला है, सबसे पहले जो घटना घटने वाली वो ये, जो फर्स्ट मेल गैमीट था वो निकल कर बाहर आएगा और आके एग से यहाँ जुड़ गया, ये एग से जुड़ गया। ये इसका नाम लिखना पड़ेगा हमको कहीं पर, ये लिख देंगे फर्स्ट मेल गैमीट, ये लिख दिया हमने फर्स्ट मेल गैमीट। फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट है जो हैप्लॉइड होगा ऑलरेडी। फर्स्ट मेल गैमीट है वो भी हैप्लॉइड है, एग था वो भी हैप्लॉइड है, दोनों हैप्लॉइड स्ट्रक्चर जोड़ेंगे। जैसे ही फर्स्ट मेल गैमीट एग से जुड़ता है ये डिप्लॉइड जाइगोट बनाएगा, अगले डायग्राम में हम दिखाएंगे। ठीक, इस प्रोसेस को सिनगैमी कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड मेल गैमीट जो पीछे था वो भी निकल के ऊपर आ गया होगा, आगे आ जाता है ये, वो भी यहाँ आ जाता है, ये फ्यूज हो गया, सेकंड मेल गैमीट भी फ्यूज हो गया। अब इसको देखिए क्या करता है ये, इसका नाम लिख दे रहे हैं सेकंड मेल गैमीट। सेकंड मेल गैमीट ये भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, गैमीट चाहे फर्स्ट मेल गैमीट आगे वाला हो, जो पॉलन ट्यूब में आगे था वो फर्स्ट मेल गैमीट है, वो भी हैप्लॉइड था, और जो बाद में पीछे था सेकंड मेल गैमीट वो भी हैप्लॉइड था। ठीक, तो फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज टू एग, डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी, वो अगले डायग्राम में भी दिखाऊंगा। उसके बाद क्या होता है, आफ्टर दैट सेकंड मेल गैमीट फ्यूज टू सेकेंडरी न्यूक्लियस। जैसे ही सेकंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बनेगा, और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। ये अगला डायग्राम मैं यहाँ छोटा सा एक बना के दिखाना चाह रहा हूँ, आपको समझे। जो प्रोसेस कंप्लीट हो रही है वो यहाँ हो रही है कंप्लीट, देखिए इस तरह से। जैसे ही फर्स्ट मेल गैमीट ये एग से जुड़ा तो यहाँ पर एक डिप्लॉइड जाइगोट बना। फर्स्ट मेल गैमीट जैसे ही एग से जुड़ता है ये स्ट्रक्चर जो हमारा बन रहा है इसको हम बोलते हैं डिप्लॉइड जाइगोट। यहाँ लिख देंगे जाइगोट का फॉर्मेशन हो रहा है, जाइगोट, और जाइगोट हमेशा डिप्लॉइड होता है, हमने आपको बताया। उसके बाद जो सेकंड मेल गैमीट आपस में जुड़ेगा, सेकंड, यहाँ सेकंड मेल गैमीट भी तो था वो भी तो जुड़ रहा है। ये सेकंड मेल गैमीट जब आपस में जुड़ता है तो ये बनता है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यहाँ लिख दे रहे हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस एक्चुअली ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, इसमें 3 न्यूक्लियस एक साथ जुड़े हुए हैं, इसलिए इसे हम यहाँ 3N लिख रहे हैं, इसको 3N, और इसको हम शॉर्ट में PEN भी कहते हैं, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को PEN। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन गया जो ट्रिप्लॉइड होता है, और जो जाइगोट बनता है वो डिप्लॉइड होता है। अब इस प्रोसेस को समझाने के लिए हम 3 इक्वेशन लिखेंगे जो इसी डायग्राम पर बेस्ड है, जो मैंने अभी आपको समझाया। जैसे ही मैंने बताया था एंजियोस्पर्म प्लांट में जो पॉलन ट्यूब बन जाती है वो सबसे पहले ग्रोथ करती है, और पॉलन ट्यूब के सिरे पे 2 मेल गैमीट, जो आगे है वो फर्स्ट मेल गैमीट, जो पीछे होता है वो सेकंड मेल गैमीट। पॉलन ट्यूब के अंदर जो 2 मेल गैमीट होते हैं, स्ट्रक्चर को हम, ऐसे स्ट्रक्चर को हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। हम डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमीटोफाइट का भी वीडियो डाल चुके हैं आपको, आप वो देख लेना कैसा होता है मेल गैमीटोफाइट। जब किसी भी पॉलन ट्यूब में 2 मेल गैमीट हो उस स्ट्रक्चर को हम मेल गैमीटोफाइट कहते हैं। तो ये मेल गैमीटोफाइट पॉलन ट्यूब जैसी अंदर एंट्री करेगी, अंदर जाके पॉलन ट्यूब का सिरा ये देखो बस्ट हो जाएगा और फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले क्या होता है, जैसे सिरा बस्ट होता है एम्ब्रियो सैक के अंदर जाके, तो फर्स्ट मेल गैमीट निकल कर बाहर आता है और एग से जुड़ जाता है। ठीक है, तो यहाँ मैं इक्वेशन के फॉर्म में दिखा रहा हूँ। नंबर 1 देखिए, यहाँ लिख देंगे फर्स्ट मेल गैमीट, फर्स्ट मेल गैमीट, और फर्स्ट मेल गैमीट हमेशा हैप्लॉइड होता है, ये मैंने लिख दिया। फ्यूज यानी जुड़ गया, प्लस करके लिख रहा हूँ, किससे जुड़ रहा है बेटा, एग से। एग भी हैप्लॉइड होता है, देखो ये देखिए यहाँ, ये फर्स्ट मेल गैमीट है, ये फर्स्ट मेल गैमीट, ये भी हैप्लॉइड है, और ये जुड़ गया एग से, एग भी हैप्लॉइड है। तो जैसे फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज टू एग, फर्स्ट मेल गैमीट भी हैप्लॉइड और एग भी हैप्लॉइड। व्हेन फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज टू एग देन डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म्ड, लिख देंगे डिप्लॉइड जाइगोट। ये जो जाइगोट बन रहा है ये डिप्लॉइड हो गया, 2 हैप्लॉइड गैमीट मिल रहे हैं। फर्स्ट मेल गैमीट जैसे एग से मिल रहा है, कहाँ, एम्ब्रियो सैक के अंदर, डिप्लॉइड जाइगोट बन रहा है। इस प्रोसेस को हम सिनगैमी कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं बेटा, यहाँ ब्रैकेट में लिख दे रहे हैं सिनगैमी। इस प्रोसेस का नाम होता है सिनगैमी। ये पहला फर्टिलाइजेशन है हमारा, फर्स्ट फर्टिलाइजेशन हुआ अभी, ठीक है, एम्ब्रियो सैक के अंदर। अब एक बार और फर्टिलाइजेशन होने वाला है एम्ब्रियो सैक के अंदर। जैसे फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज टू एग, डिप्लॉइड जाइगोट इज फॉर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी। ये तो एक प्रोसेस हो गई। उसके बाद सेकंड मेल गैमीट निकल के भी अंदर आता है, और वो आगे किससे जुड़ जाता है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ जाता है। तो यहाँ लिखेंगे सेकंड मेल गैमीट, सेकंड मेल गैमीट। ये जो सेकंड मेल गैमीट है ये भी हैप्लॉइड था बेटा। अब ये जोड़ किससे रहा, सेकेंडरी न्यूक्लियस से। सेकेंडरी न्यूक्लियस को शॉर्ट में ऐसे लिख देंगे सेकेंडरी न्यूक्लियस, और सेकेंडरी न्यूक्लियस में पहले से ये 2 हैप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद थे, जुड़े हुए थे। जैसे ही सेकंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस जुड़ता है तो बनता क्या है, सबसे पहले बनेगा प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस।
प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस जो होता है ट्रिप्लाइड होता है, 3N लिख दिया मैंने, और इस पूरे स्ट्रक्चर का शॉर्ट नेम PEN होता है, PEN प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। और इस प्रोसेस को हम ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, यहाँ लिख देना है बड़ा बड़ा, TRIPLE ट्रिपल फ्यूजन, FUSION ट्रिपल फ्यूजन। ठीक, तो अभी हमने 2 स्टेप देखे। पोलन ट्यूब जैसी एम्ब्रियो सैक के अंदर गई, यहाँ दिखाया अंदर गई, वहाँ जाके उसका सिरा बस्ट हो गया, फर्स्ट मेल गैमीट बाहर निकला और एग से जुड़ गया, ये दिखाया। फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज टू एग, डिप्लॉइड जायगोट इज फॉर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी। उसके बाद सेकंड मेल गैमीट जो पीछे था वो भी निकल के अंदर आया और वो सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ गया। आफ्टर दैट सेकंड मेल गैमीट फ्यूज टू सेकेंडरी न्यूक्लियस, देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या PEN इज फॉर्म, दिस इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर, दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है, तो हमने देखा एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर 2 बार फर्टिलाइजेशन हो चुका है। एक बार फर्स्ट मेल गैमीट एग से जुड़ा तो ये पहला फर्टिलाइजेशन था जिसे हमने सिनगैमी कहा। उसके बाद सेकंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ा, ये दोबारा से फर्टिलाइजेशन हो गया, इसको हमने ट्रिपल फ्यूजन कहा। ठीक, अब चूंकि एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर फर्टिलाइजेशन 2 मेल गैमीट कर रहे हैं और 2 बार प्रोसेस कंप्लीट हो रही है, एक सिनगैमी एक ट्रिपल फ्यूजन, तो सिनगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को कलेक्टिवली आपस में अगर जोड़ दिया जाए तो वो डबल फर्टिलाइजेशन हो जाता है। 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ ना, किस फॉर्म में हुआ, पहला सिनगैमी के फॉर्म में, दूसरा ट्रिपल फ्यूजन। तो इसको हम तीसरी इक्वेशन एक और लिखते हैं यहाँ पर। ये 3 इक्वेशन बच्चों को लिखना पड़ेंगी जब ये क्वेश्चन आएगा। 2 चीज़ों को मिला के हम डबल फर्टिलाइजेशन कह रहे हैं, पहला सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन, सिनगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन कलेक्टिवली कॉल्ड, यहाँ लिख देना है डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन। अब आपको पूरी चीज़ समझ में आ जाएगी क्योंकि दोनों स्टेप आप समझ गए। अब मैं स्टार्टिंग को एक बार फिर से रिपाइंड कराता हूँ। पहले फर्टिलाइजेशन बताता हूँ एक बार। व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड बाय स्ट्रासबर्गर इन 1884 में डिस्कवर्ड किया था। फर्टिलाइजेशन इज द प्रोसेस इन विच द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, यहाँ हमने देखा मेल और फीमेल गैमीट का फ्यूजन हो रहा है। इट टेक्स प्लेस इन द एम्ब्रियो सैक, ये एम्ब्रियो सैक के अंदर हो रहा है, इन द ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एम्ब्रियो सैक। ठीक है, समझ में आ गया फर्टिलाइजेशन बेटा? अब सीधे आते हैं अगले टॉपिक, हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, बोर्ड एग्जाम और नीट में भी यहाँ से क्वेश्चन निकल सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है डबल फर्टिलाइजेशन। द डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है इसको समझे बेटा। द डबल फर्टिलाइजेशन इज डिस्कवर्ड बाय, जनरली तो नवास्चिन, पूरा नाम इनका SG नवास्चिन नाम है इनका, S.G. नवास्चिन, शॉर्टकट में लोग नवास्चिन ही कहते हैं इनको। तो डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन, और एक साइंटिस्ट और थे जिन्होंने इनके साथ काम किया था, उनका नाम था ग्यूगनार्ड। इन दोनों ने मिलकर 1898 में इसकी डिस्कवरी की थी। क्वेश्चन अगर टिक में लगाने को आता है या MCQ के फॉर्म में आता है, हु डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन, अगर 4 ऑप्शन दिए हैं और अगर एक में ये और एक में ये अलग अलग लिखे हैं तो नंबर 1 पे आप पहले नवास्चिन पे टिक लगाएंगे। मान लो A पे ये लिखा, B पे ये लिखा, C पे दूसरा और D पे कोई दूसरा, ऐसे अलग अलग नाम हो। लेकिन अगर पेयर में आते हैं नाम, कभी कभी पेयर में पूछे गए, पिछले दौर में देखा गया नीट में, हु डिस्कवर डबल फर्टिलाइजेशन, तो पेयर में जब लिखा हुआ तो नवास्चिन एंड ग्यूगनार्ड वाले पेयर पे टिक लगाएंगे, और सिंगल लिखा हो तो केवल नवास्चिन पे टिक लगाएंगे। ठीक है, तो डबल फर्टिलाइजेशन फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कवर्ड बाय नवास्चिन एंड ग्यूगनार्ड इन 1898। ठीक है, ये डिस्कवरी की कहा उन्होंने, वो याद रखना है नीट वाले बच्चों को खासतौर से। लिलियम नाम का एक प्लांट था, लिलियम, और एक ये फ्रिटिलेरिया स्पीशीज के पौधों में। ठीक है, तो लिलियम एंड फ्रिटिलेरिया स्पीशीज के प्लांट में फर्स्ट सबसे पहले डबल फर्टिलाइजेशन डिस्कवर्ड हुआ, जिसको नवास्चिन और ग्यूगनार्ड ने 1898 में डिस्कवर्ड किया। समझता हूँ पहली लाइन समझ गए होंगे बच्चे, उम्मीद करता हूँ। अब आती है मेन कहानी जो मैंने आपको समझाई थी। तो जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट है मैं आपको सब समझा चुका हूँ, अब आपको देखिए पढ़ के सुनाता हूँ कैसे लिखना है आपको ये मैटर। इन एंजियोस्पर्म प्लांट, जितने भी एंजियोस्पर्म प्लांट होते हैं, डेवलप प्लांट जो है, हाईली डेवलप। ठीक है, एंजियोस्पर्म प्लांट में क्या होता है, मेल गैमीटोफाइट हैविंग 2 मेल गैमीट्स इन द पोलन ट्यूब, ये मैंने बताया था, ये मेल गैमीटोफाइट है जिस पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट हो, मेल गैमीटोफाइट है, अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले आपको, तो आप समझ सकते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट में पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट मौजूद होते हैं। ठीक है बेटा, ये बात समझ में आ गई आपको। लिखा दिस पोलन ट्यूब एंटर इनटू द एम्ब्रियो सैक, आपने देखा ये पोलन ट्यूब एंट्री कर रही है एम्ब्रियो सैक के अंदर, देखिए एंट्री हो गई इसकी। ठीक है, एंड द टिप ऑफ द पोलन ट्यूब इज बस्ट, आपने देखा इस डायग्राम में पोलन ट्यूब की टिप जो है बस्ट हो गई है, फट गई है। ठीक है, बस्ट, देन द फर्स्ट मेल गैमीट कम्स इनटू द एम्ब्रियो सैक, पहला मेल गैमीट एम्ब्रियो सैक में पहुंचा, एंड फ्यूज विद द एग, देन डिप्लॉइड जायगोट इज फॉर्म्ड, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगैमी। ठीक है, तो यही तो मैंने आपको बोला,
जैसी पॉलन ट्यूब की एंट्री हुई, द टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब इज बस्ट, देन फर्स्ट मेल गैमीट कम्स इन द एम्ब्रियो सैक एंड फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज टू एग। मैंने इस फॉर्म में भी लिख दिया, फर्स्ट मेल गैमीट फ्यूज टू एग, डिप्लॉइड जायगोट इज फॉर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड सिनगेमी। ये पहला स्टेप हमारा पूरा हो गया। अब ये दूसरे स्टेप के बारे में लिख पाऊंगा। जैसे ही पहला स्टेप फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद सेकंड मेल गैमीट निकल के फिर एम्ब्रियो सैक में आता है और सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ता है। जैसे यहाँ दिखाया गया, सेकंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ रहा है और प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है, जिस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कह रहा है। सुनिए, देखिए इसके बाद मैंने क्या लिखना था आपको। इसके बाद क्या लिखेंगे, जब सिनगेमी हो चुका है, आफ्टर दैट इसके बाद क्या हो रहा है बेटा, सेकेंड मेल गैमीट आल्सो रीच इनटू द एम्ब्रियो सैक, सेकेंड वाला भी एम्ब्रियो सैक में पहुंच गया एंड फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस, सेकेंड मेल गैमीट जाके सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ गया, ठीक है। देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो शॉर्ट में PN कहते हैं, ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है, इज फॉर्म्ड। आपने देखा, व्हेन सेकेंड मेल गैमीट फ्यूज टू सेकेंडरी न्यूक्लियस देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस इज फॉर्म्ड, दिस इज ट्रिप्लॉइड स्ट्रक्चर और दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो जब जब सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ता है, ये जुड़ रहा है, सेकेंड मेल गैमीट से जुड़ रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस है, सेकेंड मेल गैमीट इससे आगे जुड़ रहा है, सेकेंडरी न्यूक्लियस से, सेकेंड मेल गैमीट सेकेंडरी न्यूक्लियस से जुड़ रहा है, तो प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस बन रहा है। इस प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। बात समझ में आ गई। इसके बाद क्या हुआ, देखिए, द प्रोसेस ऑफ फर्टिलाइजेशन विच अकर ट्वाइस मतलब दो बार हो रही है, दो बार, इन द सेम एम्ब्रियो सैक, एक ही एम्ब्रियो सैक में दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एट द टाइम ऑफ द टू मेल गैमीट एक साथ फ्यूज हो रहा है। कैसे कैसे हो रहा है, सिनगेमी एंड ट्रिपल फ्यूजन के फॉर्म में। दिस प्रोसेस कॉल्ड, ये लिखा डबल फर्टिलाइजेशन। एक ही एम्ब्रियो सैक के अंदर दो बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक बार सिनगेमी और एक बार ट्रिपल फ्यूजन, इसलिए दोनों को मिलाकर ये लिखा सिनगेमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन इज इक्वल टू डबल फर्टिलाइजेशन, दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अब एक छोटा सा क्वेश्चन और पूछ लिया जाता है कभी कभी, यहाँ जैसे ट्रिपल फ्यूजन, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, ये लिखा है, एक नंबर में अलग से पूछ लेंगे ट्रिपल फ्यूजन क्या होता है। एक्चुअली वैसे तो हमने आपको यहाँ बोल ही दिया, समझा दिया, व्हेन सेकंड मेल गैमीट फ्यूज टू सेकेंडरी न्यूक्लियस, जैसे ये बताया नहीं, सेकंड मेल गैमीट फ्यूज टू सेकेंडरी न्यूक्लियस देन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस फॉर्म, दिस प्रोसेस कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। ऐसे भी लिख सकते हैं, लेकिन एक तरीका और है ट्रिपल फ्यूजन को एक्सप्लेन करने का। आप यहाँ देखिए, जो सेकेंडरी न्यूक्लियस था ना, उसमें दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस मौजूद थे पहले से, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस पहले से मौजूद थे। मैंने बताया था आपको, दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस यहाँ पहले से होते हैं, ठीक। अब जो सेकंड मेल गैमीट जब अंदर आता है एम्ब्रियो सैक में, वो भी इससे फ्यूज हो जाता है। तो दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस तो यहाँ पहले से फ्यूज थे, आपस में जुड़े हुए थे। सेकंड मेल गैमीट का न्यूक्लियस भी यहाँ फ्यूज हो गया, तो तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो गए, बस इसी को ट्रिपल फ्यूजन कहा गया। ये लिख दिया हमने, द फ्यूजन ऑफ ये लिखा, द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का एक साथ फ्यूजन हो रहा है। दो हैप्लॉइड न्यूक्लियस तो सेकेंडरी न्यूक्लियस में पहले से ही मौजूद थे, एक सेकेंड मेल गैमीट का भी न्यूक्लियस जाके हैप्लॉइड फ्यूज हो गया, तो तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ फ्यूज हो रहे हैं, तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस एक साथ फ्यूजन हो रहा है, उससे हम ट्रिपल फ्यूजन कह रहे हैं। खाली एक नंबर में क्वेश्चन होगा, व्हाट इज ट्रिपल फ्यूजन, तो लिख सकते हैं, द फ्यूजन ऑफ थ्री हैप्लॉइड न्यूक्लियाई आर कॉल्ड ट्रिपल फ्यूजन। तो उम्मीद करता हूं बच्चों के डाउट यहां से खत्म हो गए होंगे कि फर्टिलाइजेशन क्या है, किसने डिस्कवर किया, डबल फर्टिलाइजेशन किसने डिस्कवर किया, किन प्लांट में क्या, नीड वाले बच्चों के लिए अच्छा क्वेश्चन, और सिनगेमी क्या है, ट्रिपल फ्यूजन क्या है, दोनों को मिला के डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तीन हैप्लॉइड न्यूक्लियस का आपस में फ्यूजन हो जाता है, उसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। तो उम्मीद करता हूँ इस डायग्राम के को ध्यान में रखते हुए आपको लिखना बहुत आसान हो जाएगा। जो चीज़ें मैंने लिखी हैं उस डायग्राम के बेस पर ही लिखी हैं, और यही आंसर आपको लिखना आएगा, डबल फर्टिलाइजेशन आता है बोर्ड में, ठीक। ये तीन इक्वेशन जरूर लिखनी है आपको। ये डायग्राम बना दे तो और अच्छी बात, अगर ना भी बनाए तो ये तीन इक्वेशन तो जरूर लिखनी है, ध्यान रखना। कोशिश करें ये डायग्राम बना दें, नहीं बना पाते तो कम से कम ये तीन इक्वेशन जरूर लिखना है, और ये मैटर लिख के आना, यू गेट फुल मार्क्स इन बोर्ड एग्जाम, अगर ये क्वेश्चन आता है तो ये अच्छा क्वेश्चन था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटा। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन में 12 के बच्चों को सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है। अगर मेरा वीडियो बेटा आपको अच्छा लगा है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को बेटा सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाइए। जय हिंद।